ठहरो, तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे सामने हैं। हे तपस्वी, प्राण प्यारे हैं तो भाग जा, वरना तुमको हम खत्म कर देंगे। तुम अपने पति की हत्यारी हो, तुम व्यभिचारिणी हो। विक्रमादित्य की अमर गाथाएं, विश्वासघात की लपटें, त्याग की ज्योति और न्याय का सिंहासन प्राचीन भारत की पावन भूमि पर उज्जैन नगरी बसती थी, जहां का सिंहासन न्याय के देवता कहे जाने वाले राजा विक्रमादित्य सुशोभित करते थे। उनकी कीर्ति केवल धरती पर ही नहीं, देवलोक तक गूंजती थी। वे इतने उदार, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे कि प्रजा उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। उनकी 9 रानियां थीं, किंतु छोटी रानी पर उनका विशेष स्नेह था। एक दिन गहन रात्रि में उनके दरबार में सैनिक एक युवक को घसीटते हुए लाए। वह साधारण वस्त्रों में था, किंतु उसके पास सोने चांदी के थैले भरे हुए थे। विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा, हे युवक, यह अपार धन तुम्हारे पास कहां से आया? अपना नाम और रहस्य खोलो। युवक भय से कांपता हुआ बोला, महाराज, मैं एक धनी विधवा स्त्री का सेवक हूँ। यह धन उसी का है, वही मुझे यह सब दे रही थी। मैं उसका प्रेमी हूँ। उसने अपने पति को धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। अब वह नगर में अफवाह फैला रही है कि डाकुओं ने उसके पति की हत्या कर सारा धन लूट लिया। खुद को महापतिव्रता सिद्ध करने के लिए वह चिता सजा चुकी है और सती होने जा रही है। उसने मुझे उज्जैन के बाहर पुराने कुएं के पास मिलने को कहा था। हम दोनों वहां से भागकर दूर देश में नया जीवन शुरू करने वाले थे। लेकिन महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। विक्रमादित्य की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय सैनिकों को, तुरंत उस स्त्री के भवन पर जाओ और सत्य पता करो। महाराज, वह व्यभिचारिणी चिता पर बैठने की तैयारी कर रही है। नगरवासी उसे पतिव्रता समझकर वंदन कर रहे हैं। सभी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। विक्रम स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। चिता की लपटें उठने लगी थी। वह स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर लगाए पतिव्रता का पूर्ण अभिनय कर रही थी। लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। विक्रम ने गरज कर चिता के पास पहुंचकर उसे रोका। ठहरो, ठहरो, तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे सामने हैं। तुम अपने पति की हत्यारी हो, तुम व्यभिचारिणी हो। अब राजदंड भुगतने को तैयार हो जाओ। तुम अपने पति की हत्यारी हो, व्यभिचारिणी हो। अब राजदंड भुगतने को तैयार हो जाओ। स्त्री एक पल के लिए मृत प्राय हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, किंतु अगले ही क्षण उसके होठों पर विषैली मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोली, हे महाराज। हे महाराज, मेरे चरित्र पर कलंक लगाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र पर दृष्टि डालिए। सत्य का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। शायद आपको सत्य का कड़वा घूंट पीना पड़े। यह कहकर वह तेजी से चिता में कूद गई और लपटों में समा गई। उसके अंतिम शब्द विक्रम के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वे महल लौटे, किंतु मन अशांत था। उन्होंने गुप्त रूप से छोटी रानी पर नजर रखने का आदेश दिया। छोटी रानी पर गुप्त रूप से नजर रखी जाए। कई रातें बीती। एक दिन विक्रम सोते का नाटक कर रहे थे कि छोटी रानी चुपके से उठी। उन्होंने गुप्त द्वार से महल छोड़ा और नगर के बाहर एक जीर्ण कुटिया की ओर चल पड़ी। विक्रम दबे पांव उनका पीछा करने लगे। रानी कुटिया में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर बाद एक साधु वेशधारी पुरुष भी वहां आया और अंदर चला गया। विक्रम ने छिपकर झांका तो उनकी रूह कांप उठी। उनकी सबसे प्रिय रानी उस साधु के साथ अश्लील क्रीड़ा कर रही थी। विक्रम का हृदय विदीर्ण हो गया। वे जिसे इतना प्रेम करते थे, उसने उनका विश्वास तोड़ दिया। क्रोध और दुख की ज्वाला में विक्रम तलवार लेकर कुटिया में घुस गए। दोनों अपराधी चीख भी न सके कि विक्रम की तलवार ने उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। महल लौटकर विक्रम अकेले बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार सोचते, मैंने जीवन में कितना न्याय किया। मैंने कितना न्याय किया, कितनों की रक्षा की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे कर्मों में कोई छिपा दोष है? उनकी आत्मा प्रश्नों से भर गई। सांसारिक मोह से उनका मन उचट गया। वैराग्य ने हृदय में स्थान ले लिया। अंत में उन्होंने राजपाट, सिंहासन और 9 रानियों को मंत्रियों के सुपुर्द किया और समुद्र तट पर तपस्या करने चले गए। समुद्र तट पर एक निर्जन स्थान चुनकर उन्होंने कठोर साधना आरंभ की। एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल के घोर तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवलोक में खलबली मच गई। इंद्र को भय हुआ कि विक्रम तपोबल से उनका सिंहासन छीन लेंगे। सर्वप्रथम इंद्र ने भयंकर वर्षा करवाई ताकि पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाए, किंतु समुद्रदेव पहले ही विक्रम को दर्शन देकर एक दिव्य शंख दे चुके थे। विक्रम ने शंख फूंका तो सारी वर्षा का जल समुद्र ने पी लिया। फिर इंद्र ने एक विशालकाय नरभक्षी राक्षस भेजा। राक्षस ने विक्रम को ललकारा, हे तपस्वी, प्राण प्यारे हैं तो भाग जा, वरना तुमको हम खत्म कर देंगे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। विक्रम की तलवार के आगे राक्षस टिक न सका और प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। इंद्र की चिंता बढ़ी। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मोहिनी को भेजा। मोहिनी ने अपनी कामुक मुद्राओं से विक्रम को लुभाने की चेष्टा की, किंतु वैरागी विक्रम पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। उन्होंने शंख फूंकर मोहिनी को अदृश्य कर दिया। अंत में इंद्र स्वयं अघोरी भिक्षुक का वेश धरकर आए। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते। इंद्र ने विक्रम से उनकी सारी तपस्या का फल मांग लिया। हे तपस्वी, मुझे तुम्हारी तपस्या का फल दे दो। विक्रम ने बिना हिचक सब दान कर दिया। उनका त्याग पूर्ण था। विक्रम ने बिना हिचक दान कर दिया। इंद्र अत्यंत प्रभावित हुए और वरदान दिया, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल न पड़ेगा। हे वीर, तुम्हारे राज्य में कभी अकाल न पड़ेगा। फसलें सदा लहलहाएंगी। कुछ मास बाद विक्रम को प्रजा की याद सताने लगी। वे सोचने लगे, मेरा राज्य अब कैसा होगा?
वैराग्य क्षीण हो गया और वे उज्जैन लौट आए। लौटते ही एक रात नदी किनारे घूमते हुए उन्हें चीखें सुनाई दी। नदी में तेज बहाव में एक युवक और एक युवती बह रहे थे। विक्रम ने बिना सोचे छलांग लगा दी और दोनों को किनारे खींच लाए। युवती की सुंदरता अद्भुत थी, मानो अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। दोनों भाई बहन थे, सारंग देश के। उनका जहाज समुद्री तूफान में डूब गया था। विक्रम उन्हें महल ले आए और राजकीय सुविधाएं दी। भाई अपनी बहन की शादी की चिंता में था। उसने सोचा, विक्रम से उत्तम वर कौन। उसने बहन को राजसी साज सज्जा में सजाकर विक्रम के समक्ष लाया और बोला, महाराज, ऋण चुकाने हेतु मैं अपनी बहन आपको भेंट करता हूँ। विक्रम हंसे और बोले, हे युवक, आज से यह मेरी छोटी बहन है। आज से यह मेरी छोटी बहन है। मैं इसका विवाह किसी योग्य राजकुमार से धूमधाम से करवाऊंगा। भाई की आंखें श्रद्धा से भर आईं। विवाह प्रस्ताव उदयगिरी के राजकुमार को भेजा गया। दूत लौटा तो लुटा पिटा था। विक्रम को आश्चर्य हुआ कि उनके राज्य में डाकू कैसे। वे स्वयं वेश बदलकर उन डाकुओं की टोह लेने निकले। निर्जन स्थान पर 4 संदिग्ध व्यक्ति बैठे थे। विक्रम उनके पास जाकर बोले, मैं भी चोर हूँ, मुझे दल में लो। चारों में अद्भुत शक्तियां थीं। एक शुभ मुहूर्त निकालता, दूसरा पशु पक्षी समझता, तीसरा अदृश्य हो जाता और मैं चौथा यातना सहता। विक्रम ने कहा, मैं छिपा धन देख सकता हूं। वे उन्हें दल में ले लिए। उन्होंने विक्रम के ही महल के खजाने में सेंध लगाने की योजना बनाई। रात में गुप्त मार्ग से घुसे, खजाना लूटा। बाहर निकलते समय प्रहरी ने पकड़ लिया। सुबह दरबार में जब उन्हें लाया गया तो वे भय से कांप रहे थे। सिंहासन पर विक्रम को देखकर सिर झुक गए। महाराज, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शक्तियां अनमोल हैं, इन्हें अपराध में नहीं प्रजा की भलाई में लगाओ। मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। चारों ने विक्रम की महानता मान ली और उनकी सेना में शामिल हो गए। बाद में उस कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। एक दिन शिकार पर विक्रम घने जंगल में भटक गए। यह वन कुछ अनिष्ट संकेत दे रहा है। वहां एक युवक पेड़ पर रस्सी डाल आत्महत्या करने जा रहा था। विक्रम ने रोका और कारण पूछा। रुको, जीवन यूं नहीं छोड़ा जाता। रोका और युवक ने कारण कहा, पूछा। मैं कलिंग का हूं। मैं कलिंग का हूं। जंगल में एक अभिशप्त राजकुमारी से मिला। उसके पिता उसे देखते ही मर जाएंगे। उसकी रक्षा एक राक्षस करता है। विवाह की शर्त, उबलते तेल के कड़ाहे में कूदकर जीवित निकलना। कई मरे, मैं डर गया। अब जीने की इच्छा नहीं। मैं डर गया, अब जीने की इच्छा नहीं। विक्रम ने वचन दिया और उस कुटिया पर पहुंचे। वहां राजसी वैभव था। साधु ने शर्त दोहराई। विक्रम ने मां काली का स्मरण कर कड़ाहे में छलांग लगा दी। प्राण निकल गए। मां काली प्रकट हुई, अमृत बूंदें छिड़की और विक्रम जीवित निकले। राक्षस प्रभावित होकर बोला, हे राजन, कभी आवश्यकता हो तो मुझे बुलाना। हे राजन, कभी आवश्यकता हो तो मुझे बुलाना। राजकुमारी के पिता आए। पहली बार पुत्री देखी और विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। हो गया। फिर एक बार विक्रम महायज्ञ की तैयारी कर रहे थे। महामंत्री की इकलौती पुत्री काले जादू से मरण आसन्न थी। एकमात्र औषधि स्वांग बूटी पिशाच जंगल में थी। विक्रम यज्ञ छोड़ अकेले निकल पड़े। जंगल में पिशाचों ने हमला किया। विक्रम ने सबका संहार किया। एक अजगर ने निगल लिया, किंतु विक्रम ने पेट चीर बाहर निकले। रात पेड़ पर बिताई। चंद्रदेव ने प्रकाश और अमृत दिया। विक्रम लौटे तो कन्या जीवित हो चुकी थी। अंत में एक सन्यासी दरबार में आए और विश्वासघात की मार्मिक कथा सुनाई। आर्यनगर के बूढ़े राजा जयद्रथ की, जिसने युवा रानी से विवाह किया। चित्रकार ने तस्वीर में तिल दिखाया तो राजा ने उसे मारने का आदेश दिया। महामंत्री ने बचाया। फिर 8 वर्षीय राजकुमार जंगल में शेर और भालू के साथ फंसा। भालू ने विश्वास नहीं तोड़ा, किंतु राजकुमार ने भालू को धोखा देने की कोशिश की। आत्मग्लानि से वह गूंगा हो गया। वही चित्रकार वैद्य बनकर आया और ठीक किया। राजा ने भूल स्वीकार की। विक्रम यह सब सुनकर बोले, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, किंतु क्षमा और त्याग सबसे बड़ा पुण्य।